शहजाद, आपसे शुरू करते हैं। हमें इसका आप सियासी पहलू तो बताएंगे ही, लेकिन थोड़ा टेक्निकली भी हमें समझाइएगा कि जो हुकूमत दावा कर रही है कि अब इस्तेहकाम आ रहा है और मुख्तलिफ इशारियों का हवाला देती है, इनमें बेहतरी आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये वोटर सपोर्टर और जो उनकी अवाम में कारकर्दगी और अवाम में जो उनकी मकबूलियत है उसमें भी इजाफा कर सकती है? अलीना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले 2-3 महीनों से या कुछ और लंबा अरसे से अगर आप देखें, जो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो वाज़ेह तौर पे इशारा दे रहे हैं कि मईशत स्टेबल हो रही है। आज 2 साल पहले हम डिफॉल्ट के बहुत ज्यादा करीब थे, हमारे रिजर्व $3 बिलियन के आसपास हो गए थे। IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा था क्योंकि इसहाक डार साहब उनकी शराइत मानने को तैयार नहीं थे। और फिर आपको याद होगा कि हुकूमत नून लीग की जो PDM हुकूमत थी, वो खत्म होने से पहले 2023 में शहबाज शरीफ साहब गए थे, IMF की MD से उन्होंने मुलाकात की थी और एक शॉर्ट टर्म हमें प्लान मिल गया था। फिर जब ये हुकूमत आई 2024 में, तो उसके बाद IMF का बाकायदा एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी प्रोग्राम हमें मिला है, जिसके तहत हमें $7 बिलियन मिलेंगे ओवर 3 ईयर्स। तो उसके बाद से अगर आप देखें जो माशी पॉलिसीज रही हैं उसके नताइज नजर आए हैं। महंगाई सबसे बड़ा इशू था जो कि 30-35% तक जा रही थी, उसमें अब खातिर का कमी नजर आई है। उस वजह से आपने देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट थे वो अब 12% पर आ गए, वो 23% पे थे उससे पहले। और उस वजह से काफी स्पेस, फिस्कल स्पेस क्रिएट हुई, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है हमारी, वो उसमें हमें कमी नजर आई है। तो एक तो फिस्कल साइड पे आप देख रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर है और 6% ऑफ GDP के आसपास ये रहेगा। फिर जो रिजर्व हमारे, जैसे मैंने कहा कि $3 बिलियन तक पहुंच चुके थे, अब वो $11 बिलियन के आसपास है। तो आप बड़ा सेफली कह सकते हैं कि आपकी मईशत को, आपके मुल्क को कोई डिफॉल्ट के खतरात लाक नहीं होंगे। फिर आपने करंट अकाउंट की बात की। अब ये एक ऐसा कंसर्न रहा है पाकिस्तान के लिए कि जब भी हमें डिफॉल्ट के पास हम जाते हैं तो मसला ये होता है कि हमारा डॉलर डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मेनली आपके ट्रेड डेफिसिट की वजह से। तो देखा है कि कमी आई है, और ये जो पिछला महीना गुजरा है उसमें हमने देखा कि आपका अगर ट्रेड डेफिसिट $2 बिलियन का था, $1 बिलियन के और आपके जो है वो डेफिसिट्स थे, लेकिन उसको कवर किया आपके रेमिटेंसेस ने, जो कि $4 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। और कल मैंने एक सवाल के जवाब में ये बताया था कि ईद फैक्टर के अलावा हम देख रहे हैं कि जैसे ही बैंकिंग चैनल आपका स्ट्रांग हो रहा है, हवाला हुंडी को डिस्करेज किया जा रहा है, तो ये नंबर्स ओवर द ईयर्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक्सपोर्ट्स हमारे इतने नहीं बढ़े इस साल, लेकिन रेमिटेंसेस की जो ग्रोथ है फिनोमिनल, उस वजह से आपके जो करंट अकाउंट को काफी सारा मिला है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स इशारा करते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबल हो रही है। अब जो एक आपका सवाल है, और एक ऐसा सवाल जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री में, PM हाउस में भी गर्दिश कर रहा है, वो ये है कि क्या अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। और ये सवाल इसलिए ज्यादा कंसर्निंग है क्योंकि वजीर आजम को भी पता होगा, माशी टीम को भी पता है कि जब तक GDP ग्रोथ नहीं होगी ना, तो अवाम को उस हद तक बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। क्योंकि देखें, आज हम कहते हैं कि महंगाई की 5% हो गई है या 5 से 7% रहेगी, तो उसका मतलब ये है कि महंगाई में अभी भी इजाफा हो रहा होगा 5% से। ऐसा नहीं है कि 30% से इजाफा हो रहा होगा। लेकिन जब हम कहते हैं महंगाई में कमी हो रही है, इसका मतलब नहीं कि चीजों की कीमतों को रिवर्स लग गया है, वो कम होना शुरू हो गई है। ये अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि चीजों की कीमत तो बढ़ रही है, आप कहते हैं महंगाई कम हो गई है। महंगाई की जो रफ्तार होती है वो रफ्तार में कमी हुई है। तो पिछले 2-3 साल से जो 70-75% की महंगाई हुई थी, वो एक आम आदमी अभी भी उसका बर्डन नहीं बर्दाश्त कर सक रहा है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो उस तेजी से नहीं बढ़ी है। जो जॉब क्रिएशन है इस मुल्क में वो इतनी तेजी से नहीं हुई है। जिन इंडिकेटर्स की हमने बात की, वहां पे अगर आप दूसरे 2 नंबर्स को देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आज भी आपका डेफिसिट में, पिछला साल बहुत बुरा था क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो रहे थे, उसके मुकाबले में भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त डेफिसिट शो कर रहा है। आपकी पावर जनरेशन हर महीने कम हो रही है, यानी कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या जो आपकी इंडस्ट्री तबका है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। और अगर वो नहीं परफॉर्म कर सकेगा तो आपके जॉब लॉसेस होंगे, लोगों की इनकम जो है वो मुतासिर होगी। इसी तरीके से इस महीने भी आपको अभी जो 2 दिन पहले गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रॉप्स की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। वीट की अगर अच्छी है तो वीट पे किसान कह रहे हैं कि मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे। तो वहां पे भी एक बड़ा तबका है जो कि रोजगार या अपनी इनकम जनरेट करता है एग्रीकल्चर से, तो वो अभी मुतमईन नहीं है। हाँ, उनकी जिंदगी आसान इसलिए हुई है कि महंगाई अब इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, बिजली की कीमतों में कुछ हद तक कमी नजर आई है, लेकिन उनको असल फायदा जब होगा जब आपकी मईशत पे जॉब क्रिएशन होगी, उनकी इनकम में इजाफा होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप जो आपका सवाल है ना बुनियादी, कि सियासी फायदा कितना होगा, मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस है उससे कुछ हद तक फायदा होगा, लेकिन असल फायदा उस वक्त होगा जब GDP ग्रोथ आपकी 4-5% तक होगी और एक स्टेबल इकोनॉमी के साथ होगी, लोगों को उसके समरात पहुंच रहे होंगे, तब मेरे ख्याल से जो बेनिफिट है, पॉलिटिकल बेनिफिट, वो उस वक्त उससे कहीं ज्यादा होगा।
और मैंने कल भी आपको बताया था ना कि जो इस वक्त एक रेमिटेंसेस बढ़ रही है उसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्होंने हालिया सालों में पाकिस्तान से वो मुंतकिल होकर बाहर गए। उसमें आपके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के भी लोग हैं, व्हाइट कॉलर जो जॉब्स करते हैं वो भी है, आपका लेबर तबका, वो क्यों गए? क्योंकि यहाँ उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बाहर गए। ठीक है। और जब बाहर जाते हैं तो उसका दो चीजें हैं, एक तो आपको नुकसान ही होता है कि वो आपके मुल्क में काम नहीं कर रहे, फायदा आपको ये कि वो रेमिटेंसेस भेज रहे होते हैं। तो अभी आपको लगता है अभी सियासी फायदे के अंदर नहीं सिर्फ एक डिसेंट परफॉर्मेंस रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस साल, क्योंकि स्टेबिलिटी जरूरी थी। ये नहीं हो सकता कि आप मईशत जो कि आईसीयू में हो उसको आप ग्रोथ की तरफ जो है एक्सेलरेट कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं है और ये गलत स्ट्रैटेजी होती है। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हाउ विल वी गो फॉरवर्ड? क्या एक स्टेबल ग्रोथ हमें नजर आएगी जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं नजर आई है? आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, एग्जैक्टली यही मेरा फॉलोअप सवाल है, लेकिन इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, बिकॉज पहले ज़रा देख लेते हैं मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में क्या ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है इस वक्त? जो हम रोज़ देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, टीवी के ऊपर ऐलान हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, अवाम उसको रिसीव कर रहे हैं और कैसे रिसीव कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे शहजाद कह रहे थे कि पिछले एक साल में या पिछले चंद महीनों में जो इक़दामात हुए हैं उसके इवन अपोजिशन के पास भी उसके काउंटर में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स नहीं मिले उसमें। दूसरे ये कि इसकी एक बड़ी वजह जो है मैं समझता हूँ, जहाँ और बहुत से इक़दामात हो सकते हैं, वहाँ ये कि जो ऑप्टिक्स होते हैं ना, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग उभर कर आए हैं, अनलाइक इसहाक़ डार साहब। तो फाइनेंस मिनिस्टर की जो अपनी एक रैपो है, जो उनका बात करने का अंदाज़ है, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत पब्लिक की नज़र में काफ़ी काउंट करती हैं। लेकिन जो सवाल है बुनियादी, जो मुस्लिम लीग नून को या शहबाज शरीफ साहब को या उनकी पार्टी को डिफ़िकल्टी है, वो ये कि इसका जो क्रेडिट है वो क्या शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है या पसे पर्दा जो हैं लोग उनको दिया जा रहा है। जो बहुत से ऐसे जो आपके एनालिस्ट हैं या कुछ एंकर्स हैं, वो इसका टोटल जो क्रेडिट है वो देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह फोर फ्रंट पे हो रही है, ये एक्चुअली वो इक़दामात हैं और शहबाज शरीफ को एज ए जूनियर पार्टनर के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए आगे चल के फिर ये कि क्या ये इक़दामात जो पिछले चंद महीनों में हमें नज़र आए, क्या ये सस्टेनेबल भी होंगे? क्योंकि अगर हम ऑन पेपर ही देख लें तो इलेक्शन तो आज से 4 साल बाद होंगे। तो क्या आज से 4 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद जो है इन इक़दामात के नतीजे में और कितनी बेहतरी आएगी सिचुएशन में, या चीज़ें ये सस्टेन नहीं हो पाएंगी, या आगे जाके फिर बिजली की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, आगे जाके फिर पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। तो ये किस हद तक सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि हमने नॉर्मली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में देखा है वो आम तौर पे इलेक्शन से 1 साल पहले के इक़दामात हमें नज़र आते हैं कि जी बड़े रेवोल्यूशनरी। यहाँ पहले साल के इक़दामात नज़र आ रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और दूसरी बात यह कि मुस्लिम लीग नून की जो जमात है एज ए पार्टी, वो इसका सियासी एडवांटेज नहीं ले रही, यानी सियासी तौर पे वो इस चीज़ को प्रोपेगेट नहीं कर रहे। उनका आप बताएं कि कितने मुस्लिम लीग नून के पंजाब में जलसे हुए हैं जिन्होंने उन्होंने वो किया है। फिर ये कि उसके साथ ही जो चीज़ें ज़्यादा ऑप्टिक्स जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाते हैं, जैसे आज का वाक़या है, अब क्यों नहीं तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान साहब की बहनें उनको क्यों नहीं मिलने देते? आप मिलने दें। यानी ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती हैं। मतलब एक नॉर्मल मीटिंग है, अगर बहनें मिल रही हैं तो उसमें क्या हर्ज है? अगर पार्टी लीडर्स उनके आके मुलाकात कर लेते हैं तो उसमें क्या हर्ज है? आप जितना रोकेंगे, जितना उन्हें गिरफ्तार करेंगे, जितना सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बजाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अल्टीमेटली नुकसानदेह होती है, अल्टीमेटली उसके जो ऑप्टिक्स हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। तो मेरा ख्याल है 2 फैक्टर जिसका शहबाज शरीफ साहब को और उनकी गवर्नमेंट को ये क्या शहबाज शरीफ साहब का क्रेडिट है या ये क्रेडिट जो है ये आर्मी चीफ का क्रेडिट है। अब ये जो चीज़ है, कहा तो ये जाता है कि जी दोनों का ज़ाहिर है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत चीज़ें आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन जो मैसेजिंग जा रही है, क्या वो मैसेजिंग मुस्लिम लीग नून और हुकूमत
की मैसेजिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है या दूसरी मैसेजिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है? इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज अता तार साहब को सुने, उन्होंने भी क्रेडिट ये जो माशी तरक्की है उस आर्मी चीफ को दिया।